हो सकता है आप 3 पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहे हो, पर आज भी आप भारतीय टोने टोटके को मानते होगे। सब कुछ बदल जाएगा आपका वहां पर जाकर के। एक्सेंट बदल गया, कपड़े बदल गए, सब बदल जाएगा। और भारत से ये जाहिल बाबा वहां पहुंच गया है तो तुम हाथ जोड़ के खड़े हो गए और कह रहा है वत्स गोबर खाओ। दुनिया भर की ऊटपटांग बातें बताई जाती हैं। पूर्णिमा की रात को शमशान में बैठ जाओ, ताज़ा ताज़ा मरी एक जवान लड़की की चिता के बगल में, वहाँ बैठ के चरस फूको। और कोई तांत्रिक बाबा बुलाए गए थे, उन्होंने 2 घंटे तक व्याख्यान दिया कि बिल्कुल हो सकता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएं। बहुत सारा जिसको हम बोलते हैं ना रिलीजियस टूरिज्म, वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, सुपरस्टिशियस टूरिज्म है। फलानी जगह चले जाओ तो तुम पर भूत चढ़ा है, भूत उतार दिया जाएगा। ये हमारा नया भारत है। यहाँ आपके पास करने को अगर कुछ नहीं हो तो 2 काम आपको बताता हूँ आप कर सकते हो। या तो बाबा बन जाओ या पॉडकास्टर, मालामाल हो जाओगे। या पॉडकास्टर बन जाओ और आप बात कर रहे हो यूट्यूब, सोशल मीडिया, पॉडकास्टर वगैरह। ये कितने ही हैं ऐसे जिन्होंने अपना पूरा करियर ही फलाने तरीके के अंधविश्वास, ये वो यही कर करके बनाया है बिल्कुल। और करियर नहीं बन सकता अगर आप सीधे बस ये बोल दो लुक एट योरसेल्फ, फेस द मिरर। और अध्यात्म इसके अलावा कुछ नहीं है। आप लोगों को बड़ा अजीब लगता है ना जब मैं बोलता हूं फेस द मिरर, इसके अलावा कोई आध्यात्मिक विधि होती नहीं। और आपको बड़ा अच्छा लगता है जब दुनिया भर की ऊटपटांग बातें बताई जाती हैं। पूर्णिमा की रात को शमशान में बैठ जाओ, ताज़ा ताज़ा मरी एक जवान लड़की की चिता के बगल में, और वहां बैठ के चरस फूको, तत्काल मोक्ष मिलेगा। तुम्हें ही नहीं, उस लड़की को भी। जोड़े में स्वर्ग पहुंचोगे, क्योंकि मुक्ति माने तो स्वर्ग ही होता है ना। और बड़ा ऐसा लगेगा गजब। बोलो इसका थंबनेल भी कैसा रंगीन होगा। $5 मिलियन का पॉडकास्ट है ये, और एक छोटा सा है 5 मिनट का, उसमें बस ये बताना है फेस द मिरर। अब 5 मिनट का कुल ये वीडियो होगा, पर 5 घंटे लगा के भी तुम इसका थंबनेल ना बना पाओ। क्या बनाओगे? बात इतनी सीधी है, इसमें किसी को कैसे ललचाओगे? और यही आपके थंबनेल पर एक जलती हुई चिता है, एक हसीन लड़की है, धुआं फूंकता हुआ एक जवान बैठा हुआ है वहां पर। और जो इंटरव्यूअर महोदय हैं, उन्होंने खास ऐसा चेहरा बना रखा है। इन्हें कितनी तकलीफ होती होगी। फोटो ही खिंचवाने में भांति भांति के तो इन सबको रूप रंग धारण करने पड़ते होंगे। कभी ऐसा, कभी वैसा, टेढ़ा टपड़ा, कोई सीधा मुंह तो होता ही नहीं किसी में कि सीधे साधे खड़े हो। क्योंकि सीधा साधा मार्ग हमें पसंद नहीं है। आप अभी ये अति दुखद घटना बता रहे हो, और ये हुई है एक बिल्कुल अति शिक्षित जवान व्यक्ति के साथ। आपने 28 वर्ष की उम्र बताई है ना, और डॉक्टर थे, ये बताया ना। और ऐसी एक घटना अभी हाथरस में हुई है, वो बच्चा था और उसके ही प्रिंसिपल ने उसकी बलि दे दी। इन सब चीजों के लिए ये पिछले कुछ सालों में जो ऑनलाइन अंधविश्वास का बाजार फैला है, इसको जिम्मेदार क्यों नहीं ठहराया जाना चाहिए? हत्या का मुकदमा इन सब पर भी क्यों नहीं चलना चाहिए? त्योहारों का माह है ये, तो नवदुर्गा, दशहरा, दिवाली, और बीच में प्रतिदिन ही कोई ना कोई छोटा मोटा त्योहार होता है।
हर दिन के साथ घातक अंधविश्वास जुड़े हुए हैं। इंसान को मारने की बात भले ना हो, पर इसमें बहुत सारे दिन हैं इसी माह में जिसमें पशुओं को मारने की बात है। भारत के सब प्रांतों में नहीं तो कम से कम कुछ प्रांतों में। आप यहां बैठे हो उत्तर में, तो यहां पर आप कहते हो नहीं नहीं अभी नवरात्रि है तो हम विशेषतया सात्विक भोजन करेंगे। आप बंगाल चले जाओ, वहां नवरात्रि का मतलब ही होता है हिंसा। इस बार बड़ी समस्या आ गई, बांग्लादेश में सब उथल पुथल हो गई तो मछली नहीं मिल रही, वहां से ही आती थी आयात होके। पद्मा नदी की हिल्सा। ये अंधविश्वास नहीं है, बस इसमें यह है कि मनुष्य की नहीं जान जा रही, दूसरे जीव की जान जा रही है। बिहार में एक जगह है बांका करके, वहां पर 20,000 जीवों की बलि दी जाती है नवदुर्गा के दौरान। और इन सब चीजों को माना जाता है आध्यात्मिक महत्व की, इससे कुछ हो जाएगा। नशा एक ही तरह का थोड़ी ही होता है, शारीरिक नशा भी होता है, मानसिक नशा भी तो होता है। और कुल एक बात में मैंने सब कुछ जो कहना था कह दिया। अध्यात्म तो नशा उतारने का काम है, नशा चढ़ाकर कैसे हो जाएगा, कैसे? और आप लोग तो दोनों विज्ञान की तरफ के हो, विज्ञान तो प्रयोग पर चलता है, और प्रयोग का मतलब है कि एक बार दो बार जिस चीज को देख लिया, पता है कि वही चीज अपने आप को दोहराएगी, कुछ नया तो हो नहीं जाएगा उसमें। एक बार आपने कुछ कर लिया, शराब पी लिया, अब आपको पता है क्या है, चलो दूसरी बार भी देख लिया, अब उसके बाद तीसरी बार की तो कोई जरूरत ही नहीं है ना। जो चीज 2 बार में नहीं हुई तीसरी बार में नहीं होगी, प्रयोग सफल रहा। आगे बढ़ो अब। पर बात शिक्षा से पूरी नहीं होती, बात सांस्कृतिक परिवेश की होती है। वो परिवेश मैं जानता हूं, जिस सैनिक स्कूल की आप बात कर रहे हैं उसमें मैंने सालों तक जॉगिंग करी है, ठीक उसी कैंपस में। पढ़ा नहीं हूं, पर ननिहाल अपने जाता था आईटी के समय में, तो सुबह सुबह उठ के जाता था, वहीं पर दौड़ता था। मैं परिवेश से परिचित हूं। धर्म का, अध्यात्म का मतलब ही यही है, कुछ ये कर लो कुछ वो कर लो, असली चीज नहीं। और वो कल्चर इतनी जबरदस्त चीज होती है कि आप कितना भी आगे बढ़ जाओ, आप उस शहर से बाहर निकल जाओ, वो कल्चर आपसे बाहर नहीं निकलता। कल्चर के जो बाहरी तत्व हैं वो शायद बदल भी जाएं, माने आप बाहर निकल गए तो आपने अलग तरीके के, हो सकता है कपड़े पहनने शुरू कर दिए हो, अलग तरह का खाना पीना शुरू कर दिया हो, लेकिन संस्कृति के मूल में या तो आत्मा होती है या अंधता होती है। अंधता माने अंधविश्वास। तो संस्कृति का जो केंद्रीय तत्व है वो हमसे बाहर नहीं निकलता। हो सकता है आप 3 पीढ़ियों से अमेरिका में रह रहे हो, पर आज भी आप भारतीय टोने टोटके को मानते होगे। सब कुछ बदल जाएगा आपका वहां पर जाकर के, एक्सेंट बदल गया, कपड़े बदल गए, सब बदल जाएगा। टोना टोटका अभी भी देसी रहेगा। तो भारत से जब कोई बाबा अमेरिका पहुंचेगा तो सबसे पहले आप हाथ जोड़ के खड़े हो जाओगे, बाबा जी आए बाबा जी। समझ में नहीं आता, 3 पीढ़ियों से वहां रह रहे हो।
और भारत से ये जाहिल बाबा वहां पहुंच गया है और कह रहा है वत्स गोबर खाओ, और तुम हाथ जोड़ के खड़े हो गए हो। इसीलिए उपनिषद बोलते हैं कि बाहरी शिक्षा बिल्कुल पर्याप्त नहीं होती और बाहरी परिवर्तन बिल्कुल पर्याप्त नहीं होता। भीतरी शिक्षा चाहिए भीतरी परिवर्तन के लिए। वो भीतरी शिक्षा ही वास्तविक अध्यात्म है। भीतर जो है उसको देखो। भीतर माने भीतर कोई भूत प्रेत जन नहीं बैठा है, उसको देखना है। अपने यही जो कर्म है दिन भर के यही देखने हैं। कामना, अहम और कर्म, और क्या देखोगे? इसके अलावा कुछ है देखने को? यही अध्यात्म है। मुक्ति, मोक्ष, एनलाइटनमेंट, ये कोई ब्रेन की चीजें थोड़ी होती हैं कि आप ब्रेन के किसी विशेष सेंटर को एक्टिवेट करके एनलाइटन हो जाओगे। पागल, पहला सूत्र होता है नाहम देहास में, मैं जब देह ही नहीं हूं तो देह के किसी हिस्से को सक्रिय करके मैं मुक्त कैसे हो जाऊंगा? ये लगभग वैसी सी बात है कि मैं कहूं कि इस हाथ को 100 दफा यहां पटको तो तुम मुक्त हो जाओगे। हाथ बंधन में था क्या? ब्रेन हाथ है, ब्रेन भी शरीर है वैसे ही जैसे हाथ शरीर है। ब्रेन के साथ खिलवाड़ करने से मुक्ति थोड़ी ही मिल जाएगी। पर ये पढ़े लिखों का अंधविश्वास हो जाता है। वो तलाशते हैं कि ब्रेन में कोई सेंटर होगा, द मिस्टिकल एनलाइटनमेंट सेंटर। पूरा एक अध्ययन का क्षेत्र ही है, द न्यूरो साइंस ऑफ मिस्टिकल एक्सपीरियंसेस। वो पता करते हैं कि ये सब लोग जो दावा करा करते हैं हमारा ये मिस्टिसिज्म हुआ, मैंने देखा, मैं अपना शरीर छोड़ के उड़ गया था और मैंने ऊपर से देखा अपने शरीर को और मैंने कहा ये कितना अगली है। इन सब के फिर अध्ययन के लिए पूरा एक विभाग बनाए कि इनको कैसे हो जाता है, क्या हो जाता है। कुछ नहीं है, नशा चढ़ा हुआ और क्या, कहीं भी उड़ जाओ। अभी कहीं किसी पॉडकास्टर ने करा जिसमें बता रहे थे क्या होगा अगर शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएं। हंस रहे हो आप, इसकी दुखद आप परिणति सुन रहे हो ना स्क्रीन पे अभी। और कोई तांत्रिक बाबा बुलाए गए थे, उन्होंने 2 घंटे तक व्याख्यान दिया कि बिल्कुल हो सकता है कि एक शरीर में 2 आत्माएं घुस जाएं, और फिर उनमें बड़ी रेलम पेल मचती है। लेकिन आपके लिए मौका है, आप चुन सकते हो आपको कौन सी आत्मा चाहिए। ब्रेन को एक्टिवेट या सक्रिय नहीं करना, उसके साथ छेड़खानी खिलवाड़ नहीं करना है। उसको तो जो करना है वो कर ही रहा है। आपको उसका दृष्टा होना है, आपको देखना है कि ब्रेन के पैटर्न्स कैसे होते हैं, वो कैसे काम करता है। आपको अपने ही ब्रेन की गतिविधि को समझना है, कैसे मेरे बायसेस ऑपरेट करते हैं। मैं देख रहा हूं अपने ब्रेन को, हाँ ऐसे काम करता है ये ब्रेन। इंफॉर्मेशन का अभाव होता है लेकिन ये कंक्लूजन पर आ जाता है। कैसे आ जाता है? इंफॉर्मेशन तो पूरी थी नहीं, तो फिर जजमेंट कैसे कर लिया, ये देखना। और ये बहुत वैज्ञानिक बात है, इसमें कोई भी टोना टोटका मम्बो जम्बो नहीं है, और यही वास्तविक अध्यात्म है। भारत में लहर आई हुई है जबरदस्त। हमें 100, 200, 400 साल पहले की स्थिति में वापस धकेला जा रहा है। इतनी अजीब बात है कि जहां माँ बाप अंधविश्वासी नहीं थे, वहां भी जो बच्चा है वो अंधविश्वासी निकल रहा है। कितनी अजीब बात है। हम आमतौर पे कहते हैं कि जैसे जैसे आधुनिकता आती है वैसे वैसे अंधविश्वास पीछे जाता है। भारत में उल्टा हो रहा है। माँ बाप कम अंधविश्वासी होंगे, जो उनका बच्चा होगा 13 साल 15 साल का जेनजी वगैरह, ये ज्यादा अंधविश्वासी होगा। क्यों?
क्योंकि वो ऑनलाइन कंजम्पशन कर रहा है, वो पॉडकास्ट, इंटरव्यू, ये सब बेवकूफियां देख रहा है और वो वहां से अपना सुपरस्टिशन एब्जॉर्ब कर रहा है। और ऐसा ऐसा सुपरस्टिशन जो उसके माँ बाप को भी नहीं है। माँ बाप भी ज्यादा लिबरेटेड है और बच्चा आकर के कह रहा है माँ चली सैलून की और वहां पे जाकर के वो 12 साल वाला जाके रोक रहे, नो नो दीज आर श्राद्ध डेज, यू शुड नॉट डू दिस ममा। ममा बोल रही है। ये सचमुच हुआ है, लिख के तो भेजा था कि मैं जा रही थी अपने बाल कटाने के लिए, मेरा बेटा आके मुझे रोक रहा है, कह रहा श्राद्ध के दिन चल रहे हैं, इसमें ये नहीं करना। बोले तुझे किसने बताया? मां तो मैं हूं, मैंने तो बताया नहीं। बोल रहा है मैंने यूट्यूब पे देखा। ये सब लोग जो समाज की मुख्य धारा से धीरे धीरे खुद ही बाहर हो रहे थे, वो वापस से मुख्य धारा में ही नहीं, उसके केंद्र में आते जा रहे हैं। भारत में आज जो जातिवाद है वो 30-40 साल पहले की अपेक्षा ज्यादा हो गया है। तांत्रिक वगैरह जो सब बेरोजगार हो रहे थे वो सब करोड़पति हुए जा रहे हैं। ये हमारा नया भारत है। यहां आपके पास करने को अगर कुछ नहीं हो तो 2 काम आपको बताता हूं आप कर सकते हो, या तो बाबा बन जाओ या पॉडकास्टर, मालामाल हो जाओगे। या पॉडकास्टर बन जाओ और बाबाओं को बुलाओ। तब तो कहना ही क्या। ये हमारा नया भारत है, ये हमारी आधुनिकता है, ये हमारा खुलापन है, ये हम तरक्की कर रहे हैं। कहीं पर आ रहा था कि काली बकरी खोजे नहीं मिल रही है। किसी ने इंटरनेट पर ही कर दिया है कि नवमी पर या पता नहीं किसी और दिन, अष्टमी पर, जिस भी दिन है, काली बकरी को लाल टीका जो लगाएगा अमुक अमुक तरीके से अमुक जगह पर इतने बजे, वो पुत्र रत्न पाएगा। जनता लगी है बकरी के पीछे दौड़ने में, बकरे हैरान है, कह रहे तुम्हारे पुत्र रत्न में मेरी बकरी का क्या रोल है? अस्सी 90 के दशक में हम शायद ज्यादा समझदार थे। पैसा कम था, सुविधाएं कम थी, शिक्षा भी कम थी, पर अंधविश्वास, जाहिलियत, गवरई, मूर्खता भी कम थी। मैंने वो दशक भी देखे हैं और अभी का भी देख रहा हूं। जात जितना बड़ा मुद्दा आज बन गई है, इतना बड़ा मुद्दा 80-90 के दशक में नहीं थी। लोगों ने जाति की चीज को भूलना शुरू कर दिया था। मैं रिलेटिवली कह रहा हूं, जातिगत भेदभाव तब भी होता था, आज भी होता है, लेकिन तब की अपेक्षा शायद आज बढ़ ही गया है और कम हो रहा था। इन सब चीजों को पिछड़े जमाने की और पिछड़ेपन की मान करके लोग त्यागने लग गए थे, खुद ही त्यागने लग गए थे। वो सब चीजें वापस आ गई, उनको लाया गया है वापस, एक साजिश ही करी गई है उन ताकतों द्वारा जो चाहते हैं कि आपको दोबारा धकेल दिया जाए, पता नहीं बहुत पीछे, और ये बोल के कि यही तो सतयुग है। सतयुग कब है? पीछे था, तो आपको पीछे धकेला जा रहा है। स्थिति अभी ये है, कोई बोल रहा था कि हिंदुस्तानी लोग
एजुकेशन के लिए अब्रॉड जाते हैं और बाहर के लोग सुपरस्टिशन के लिए हिंदुस्तान आते हैं। हिंदुस्तानी को जब एजुकेशन चाहिए होती है तो वो अमेरिका जाता है, और अमेरिका वाले को जब सुपरस्टिशन सब करना होता है तो वो भारत आता है। भारत उसका केंद्र बनता जा रहा है। बहुत सारा जिसको हम बोलते हैं ना रिलीजियस टूरिज्म, वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वो सुपरस्टिशियस टूरिज्म है। फलानी जगह चले जाओ और वहां मन्नत मांगो, मान्यता करो, ये करो, कामना पूरी हो जाएगी। वो रिलीजियस टूरिज्म नहीं है, वो यही है, फलानी जगह चले जाओ तो तुम पर भूत चढ़ा है, भूत उतार दिया जाएगा। अब जो ऐसी जगह होगी वहां पर जो पूरा टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप हो जाता है। फिर जैसे आपने कहा आपने कोटा में पढ़ाई करी है, कहा ना आपने शायद, हाँ, तो जैसे कोटा सेंटर है, वैसे ही सुपरस्टिशन के भी सेंटर हैं। जैसे कोटा में पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार हो गया है कमर्शियल, वैसे ही सुपरस्टिशन के भी जो अड्डे हैं वहां भी पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बन गया है कमर्शियल। ये भारत की खासियत हो रही है। वो भी अपने आप में एक इकोनॉमी है, उससे भी जीडीपी बढ़ता है भाई। अब जिन तमीज की चीजों से जीडीपी बढ़ सकता है उनके लिए तो शिक्षा चाहिए, तो वो वहां तो हम डिस्क्वालीफाई हो चुके हैं। तो अब जीडीपी बढ़ाना है तो ऐसे ही बढ़ेगा। दुनिया भर में जिसको तामझाम जादू टोना करना हो, आओ हिंदुस्तान आओ रे। और अगर तुम्हें खुद नहीं भी करना तो देखने के लिए आओ। क्या गजब नजारा है, एक साथ 100 औरतें बैठ करके अभुआ रही हैं ऐसे बाल खोल करके। विदेशी लोग आते हैं बिल्कुल अभिभूत हो जाते हैं, तुम पे चढ़ा है भूत और वो हो गया अभिभूत। ये लंबे लंबे टेलीस्कोपिक लेंस लगा करके ऐसे ऐसे वीडियो बनाते हैं। देखो इंडिया, इंडिया, इनक्रेडिबल इंडिया। ये नजारा कहीं पश्चिम में देखने को मिलेगा? 100 औरतें एक साथ बैठ गई हैं, उनको भूत चढ़ा हुआ वैसे ऐसे ऐसे। वो ये देखने के लिए खासकर पैकेज लेकर के आते हैं भारत, उससे हमारा जीडीपी बढ़ रहा है। आप तक गीता लेकर के आता हूं, कितनी मुश्किलें हैं। जिंदगी 24 घंटे में से 28 घंटे का संघर्ष बन के रह गई है, और यही आप तक मैं गरुड़ पुराण लेकर आ रहा होता, आप लाखों लोग कतार बांध के खड़े हो जाते कि हाँ बताओ हमारी जीवात्मा की मुक्ति के लिए क्या करना है। बताओ कितने में स्वर्ग का टिकट बेच रहे हो, खटाखट टिकट कट रहे होते। हालत अभी यह है कि आप किसी से बोलो कि आप स्पिरिचुअल हो तो उसका अर्थ ही यही लगाता है कि आप सुपरस्टिशियस हो। मेरे नाम के साथ न जाने कौन सी बदहवासी का क्षण था जब ये आचार्य जुड़ गया। आधों को लगता है कि मैं उनका हाथ देख सकता हूं। अध्यात्म का मतलब ही यही है। अब नहीं होता उतना। मेरा रौद्र रूप अब सार्वजनिक हो चुका है तो लोग घबराते हैं। पहले यही होता था। कहीं जाके होटल रेस्टोरेंट में बैठा हूं, कुछ लिख रहा हूं, काम कर रहा हूं, धीरे से देवी जी आ जाएंगी, इधर उधर की बात करेंगी, और फिर मैं ऐसे अपने कीबोर्ड से सर उठाऊंगा तो उन्होंने ऐसे कर रखा होगा। क्या है भग। अध्यात्म का मतलब ही यही है। कुंडली बता दो, हाथ देख लो, माथा देख लो, अरे बाकी सब भी दिखा दो। ये होता है, जानते नहीं हो। हिप रीडिंग भी होती है। अरे अभी गूगल कर लो, पता नहीं कमाल का बाबा होगा। इसका तो मैं फैन हो गया।
जिसने ये चीज खोजी होगी। बाबा लोग वैसे भी अपने रसिक रंगीले होने के लिए जाने जाते हैं। पश्चिम में चला है ये, वहां देवियां आती हैं, उनसे कहता तुम्हारे हिप रीड करेंगे। यही है अध्यात्म। बकरी, हिप, शमशान, अघोरी, अध्यात्म बोलते यही सब आता है। या फिर वो साइकेडेलिक्स, परलोक। सीधी साधी इस जिंदगी के दुख को हटाने की बात नहीं, इधर उधर दुनिया भर की फिजूल बकवास। गीता नहीं, गरुड़ पुराण। और ये समझे बिना कि वहां जो लिखा है वो बात मानी ही नहीं जा सकती अगर आपने गीता को समझा है तो। अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग होंगे, वो आके बोल रहे होंगे देखो इतने साल का कलयुग होता है, इतने साल बीत गए, अभी कलयुग है, इतना त्रेता, इतना द्वापर, इतना सतयुग। मैं कहता हूं थम जाओ। तुम जितने करोड़ साल का ये युग बता रहे हो और कह रहे हो कि इतने करोड़ साल में हमारे सब देवी देवता होते थे, उतने करोड़ साल में तो डायनासोर भी नहीं होते थे। एकदम ही जो प्रिमिटिव लाइफ फॉर्म होते थे वो होते थे पृथ्वी पर। इंसान को ही इंसान बने ठीक से अभी एक लाख साल भी नहीं हुए हैं। जिसको आप कह सको द थिंकिंग ह्यूमन बीइंग। यही नहीं कि बस वो दो पांव पे चल रहा है तो इंसान मान लिया। जो थिंकिंग सेंटिएंट ह्यूमन बीइंग है, इसीलिए आपने नाम दिया है होमो सेपियंस। जो थिंकिंग ह्यूमन बीइंग है उसको आए अभी 1 लाख साल भी नहीं बीता। उसके पहले वो कुछ और ही था, जानवर था। और तुम बताया करते हो नहीं इतने करोड़ साल पहले ये राजा थे, उससे इतने करोड़ साल पहले ये देवता, कहां से आ गए? हम तो 1 लाख साल पहले भी नहीं थे, तो इतने करोड़ साल पहले कहां से आ गए? और अच्छे पढ़े लिखे लोग ये सब बकवास कर रहे होते हैं। वो पूछे कहीं कि इतने करोड़ साल पहले की बात है तो उनको दिखाओ कि इतने करोड़ साल पहले ये युग चल रहा था और उस समय ये जीव हुआ करते थे। बस यही जीव थे। इसमें कहां से आ गए तुम्हारे सब महापुरुष? नहीं मानना, नहीं समझना। मैं बोल दूं वेद 2,500 से 3,500 साल पहले के हैं, थोड़ा इधर खींच दो थोड़ा उधर खींच दो तो तुम कह सकते हो कि 2,500 से 4,000 साल, इससे ज्यादा पीछे आग लग जाती है। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, इतने करोड़ साल पहले के हैं। उतने करोड़ साल पहले तो अमीबा भी नहीं होता था। ऋषि कहां से आए? मेरे खुद के लिए बहुत चौंकाने वाली और बड़े दुख की बात रही है एजुकेटेड सुपरस्टिशन। आप जैसे लोग जिस वर्ग में हैं उस वर्ग का सुपरस्टिशन मैंने नहीं सोचा था। मैं जब छात्र था, मैं जवान था, पढ़ाई कर रहा था, भीतर एक सांत्वना रहती थी। बड़ा निश्चित सा लगता था कि जैसे जैसे तरक्की आएगी, शिक्षा आएगी, आधुनिकता आएगी, अंधविश्वास वगैरह तो अपने आप पीछे हट जाएंगे। मैं खुद हक्का बक्का रह गया ये देख करके कि ऐसा नहीं होता है कि आप शिक्षित हो गए, आपके पास पैसा आ गया या कुछ आधुनिक मूल्य आ गए
तो आपने अंधविश्वास त्याग दिया हो, ऐसा नहीं हो रहा है। एक इंग्लिश स्पीकिंग सुपरस्टिशन भारत को पकड़ता जा रहा है। जो हिंदी स्पीकिंग था, जो रीजनल लैंग्वेज स्पीकिंग था, वो तो है ही है, साथ में एक नया खड़ा हो गया है, इंग्लिश स्पीकिंग सुपरस्टिशन, ऑरा, वाइब्स, एनर्जी फील्ड्स। कोई जेमस्टोन से हीलिंग कर रहा है, कोई एंजल हीलिंग कर रहा है। और इन सब के ग्राहक कौन हैं? पढ़े लिखे लोग। अंधविश्वास, अब ये आखिरी बात है, बोल रहा हूं आपको, नहीं तो ये मुद्दा मुझे इतना दुखी करता है, मैं इस पे अंतहीन बोलूं। अंधविश्वास कोई छोटी मोटी बीमारी नहीं है, वो आपको भीतर से खा जाने वाला कैंसर है। वो आपकी जिंदगी के एक हिस्से को नहीं प्रभावित करता, वो आपको समूचा निगल जाता है, वो आपका कोई निर्णय जीवन में ठीक नहीं होने देगा। अंधविश्वास का मतलब होता है कि आपने अपने डर को अपना केंद्र बना लिया, आपने अपने अज्ञान को अपना केंद्र बना लिया। जो अंधविश्वासी है उसको 100 तरह की और बीमारियां लगी होंगी, वो झूठा होगा, वो पाखंडी होगा। आप देखना, आमतौर पे ऐसा नहीं हो सकता कि आदमी अंधविश्वासी हो और जातिवादी ना हो, ये दोनों साथ साथ चलेंगे। आप देखना, आमतौर पे ऐसा नहीं होगा कि जो अंधविश्वासी हो रूढ़िवादी ना हो, और देखना कि अंधविश्वासी हो और झूठा ना हो, ये हो नहीं सकता। घर में पुरुष अगर अंधविश्वासी है तो महिलाओं की तरफ हे दृष्टि से ना देखता हो, उन्हें नीचा ना मानता हो, ऐसा नहीं हो सकता। महिला अगर अंधविश्वासी है तो दूसरी महिला की दुश्मन ना हो, यह नहीं हो सकता। भारत के मर्म को यह दीमक चाटे जा रही है, और इसको बहुत व्यवस्थित तरीके से बढ़ाया जा रहा है। मेरे जैसों की व्यवस्था यह है कि ये पहाड़ इतना बड़ा है, काटे कैसे? न सिर्फ बड़ा है बल्कि उत्तरोत्तर और बड़ा होता जा रहा है। ये जो आपकी नई पीढ़ी है, ब्रेकअप हुआ नहीं कि ये एस्ट्रोलॉजर की शरण में पहुंच जाती है। हाउ डू आई गेट माई बेबी बैक? और वहां बाकायदा ब्रेकअप स्पेशलिस्ट्स बैठे हुए हैं, वो ये तक बता रहे हैं कि सेक्स करने का सही मुहूर्त क्या है। निब्बा निब्बी उनसे पूछ करके ओयो बुक कर रहे हैं। और मैं जब ये बातें बोलूंगा तो मालूम है क्या बोलेंगे? दिस मैन यू नो इज टोटली मटेरियलिस्टिक, ही डज नॉट बिलीव इन द मिस्टिकल। ये तुम्हारा चक्रा मंडला ऑरा वाइब्स, ये मिस्टिसिज्म है? कौन सी किताब पढ़े हो? कौन सा ज्ञान है ये? कौन सा तुमने जिंदगी को अपनी आंखों से देखा है? ये क्या बता रहे हो? पहले बोल देते थे सीधे सीधे भूत, अब बोलते हैं डिसएम्बॉडीड बीइंग्स। हाँ, डिसएम्बॉडीड बीइंग्स, ये क्या होता है? क्या सूंघ के आए हो? अभी श्राद्ध वाला चला, उस पर एक के बाद एक बाबाओं ने झड़ी लगा दी। हाउ टू यूटिलाइज द एनर्जी ऑफ द डेड फॉर योर बेटरमेंट।
उनके हिसाब से वो जो मर गए हैं वो सब एनर्जी फील्ड्स में जो इधर उधर घूम रहे हैं। एंड देयर एग्जिस्ट स्पेशल मेथड्स, वो बताएंगे मेथड क्या, कहेंगे उसके लिए हमारे पास आओ। एंड देयर एग्जिस्ट स्पेशल मेथड्स थ्रू विच यू कैन चैनलाइज द एनर्जी ऑफ द डेड। एक जबरदस्त बात लग रही है। वो जो मर गया है वो अपनी एनर्जी लेके कहीं घूम रहा है और आप उसकी एनर्जी का इस्तेमाल कर सकते हो। और उसका उदाहरण देते हैं, वो लगभग ऐसी ही बात है जैसे घर में लाइट हो, लेकिन सॉकेट में प्लग लगाना पड़ेगा ना। तो मैं आपको बताऊंगा कि वो एनर्जी चैनलाइज कैसे करनी है, और फिर आपकी जिंदगी रोशन हो जाएगी, एनर्जी आ जाएगी। पूछे कैसे? बोले देखो, जो हम बोल रहे हैं साइंटिफिक है बिल्कुल। कैसे? बोल रहे एनर्जी कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड। बोले हाँ। बोले जो मर गए इसका मतलब उनकी एनर्जी कहीं ना कहीं होगी। क्या लॉजिक दिया है! कितने नंबर आए थे फिजिक्स में? बोल रहे एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड। तो जो मर भी जाते हैं उनकी एनर्जी ब्रह्मांड में तैर रही है, तो उनकी एनर्जी को हम यूज करेंगे। सर्किट तो है ही, हमें बस क्या करना है, उस सर्किट में प्लग लगाना है और फिर उनकी एनर्जी तुम्हारे काम आ जाएगी। अंधविश्वास की इंतहा बताऊं? कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स हैं जो इस बात पे बिक रहे हैं कि ये जब प्रिपेयर होता है तो हमारे फैक्ट्री वर्कर्स मंत्रोच्चारण करते हुए प्रिपेयर करते हैं, तो इसमें विशेष एनर्जी आ गई है। देवी जी इसको लगाएंगी तो एकदम गोरी हो जाएंगी, पति को लुभा लेंगी खट से। इस बात पर वो जो क्रीम है वो 5,000 की बिक रही है कि हमारे जो वर्कर्स हैं वो फैक्ट्री में मंत्रोच्चारण के साथ इस क्रीम को तैयार करते हैं, तो इसमें विशेष वाइब्स और विशेष एनर्जी आ गई है। और सोचिए वो लोग कौन से होंगे जो 5,000 रुपया दे सकते हैं। ये बहुत पैसे वाले लोग हैं, शायद पढ़े लिखे लोग भी हैं, पर ये इस बात के पैसे दे रहे हैं। और जो हमारी पैकेजिंग होती है वो बरगद के पेड़ के नीचे होती है। ये है आधुनिक भारत। एक बार को जिंदगी में चोर आ रहा हो, लुटेरा आ रहा हो, भ्रष्टाचारी आ रहा हो, तो मजबूरी में उसको स्वीकार कर लेना, हालत ऐसी बने तो। पर जिंदगी में अगर अंधविश्वासी आ रहा हो, पलट के भागना। सबको भूत से डर लगता है ना आप लोगों को। आपने कभी सोचा ये डर क्या है? ये अहंकार है। ये अज्ञान है, जो मानता ही नहीं कि तुम पूरे तरीके से कंडीशनड हो। वो मानता है कि नहीं, मेरा कुछ हिस्सा कंडीशनड है, बाकी तो ट्रुथ है ना। बाकी कुछ ऐसा है जो कंडीशन नहीं है, तो वो मौत के बाद भी बच जाता है। वो मौत के बाद बच जाता है और अंधेरे कमरे में घूम रहा है, वही भूत है। तुम अगर अपने यथार्थ को विनम्रता से स्वीकार कर लो कि मेरा कुछ भी ऐसा नहीं है जो संस्कारित नहीं है, कुछ फिजिकल कंडीशनिंग है, कुछ सोशल मेंटल कंडीशनिंग है, और जो मेंटल भी है वो बैठी तो ब्रेन में ही है, तो ले दे के वो भी फिजिकल ही हो गई। तो जब फिजिकल है सब, तो फिर मर जाने के बाद क्या बचेगा? तो भूत कहां बचा बताओ फिर? पर ईगो है, अहंकार, जो ये बात हमें मानने नहीं देती। वो कहती है नहीं, मेरा कुछ हिस्सा कंडीशनड है, बाकी हिस्सा तो ट्रुथ है ना। मैं ईगो थोड़ी ही हूं, मैं तो ट्रुथ हूं। और अगर मैं ट्रुथ हूं तो मैं मर तो सकती नहीं, तो मैं वहां कमरे में भूत बन के डोल रही हूं। आप भी अपने आप को प्रमाण पत्र मत दे दीजिएगा कि आप अंधविश्वासी नहीं है। सबके सब जब रात में करे अच्छा ठीक है, थोड़ी देर बाद पेशाब कर लेंगे, थोड़ा सवेरा हो जाने दो,
कोई नहीं यहाँ बैठा होगा जो घंटा 2 घंटा बांध के ना इंतजार कर लेता हो। अजीब सी आवाज भी आई थी वहां बाथरूम की तरफ से। अरे संयम बड़ी चीज है, आचार्य जी ने ही बताया था, देह पर थोड़ा नियंत्रण करना सीखो। बांध लो पेशाब को, 2 घंटे बाद जाएंगे, कुछ बात नहीं है। जाड़े की रात है, सुनसान और बिल्कुल घुप अंधेरा है, सबको उठने से डर लगता है। वो जो आपको डर लग रहा है वो और कुछ नहीं है, वो अहंकार है, और ये अहंकार आपकी जिंदगी को बहुत खराब कर देता है।